अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की जो 11 नशिस्तें हैं, उनके इंतखाबात पेंडिंग थे, हो गए। और तहरीक इंसाफ 6 सेनेटर अपने बनवाने में कामयाब हो गई। इन तमाम हालात में कि जब लग रहा था कि तहरीक इंसाफ के साथ हाथ हो जाएगा, जो मजबूत उनका ये गढ़ है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, वहाँ उनकी अक्सरियत है, वहाँ उनकी हुकूमत है, वहाँ उनकी हमायत है। तो सेनेटर्स तो उनके बनने थे। फिर ये तासुर भी दिया जा रहा था कि इसमें रुकावटें डाली जा रही हैं और हुकूमत के साथ साथ जो खुफिया हाथ हैं, वो भी इसमें चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ के सेनेटर मुंतखब ना हो सकें, या वो उम्मीदवार मुंतखब हों जो पीटीआई के साथ वाबस्ता तो हैं, लेकिन असल में वो डबल गेम करते हैं। अच्छा, ये तासुर खुद तहरीक इंसाफ की तरफ से फैलाया जा रहा था। आज हम आपको बताएंगे कि मुराद सईद सेनेटर बने हैं, तो वो कैसे बन गए हैं, इसके पीछे क्या राज है। ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। एक तो मैंने पहले जैसे अभी इब्तिदा में बताया कि ये तासुर खुद तहरीक इंसाफ की तरफ से दिया जा रहा था, लेकिन असल में जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम भी तहरीक इंसाफ के अंदर था। वहां ग्रुपिंग थी, वहां हर कोई अपना उम्मीदवार लेके फिर रहा था, मुख्तलिफ धड़े थे। अली अमीन गंडापुर से लेके अलीमा खान से लेके, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में पैसे का भी एक धड़ा था, और बानी जो पीटीआई इमरान खान है उनका नाम इस्तेमाल हो रहा था कि इस जो लीडर है, इस उम्मीदवार को उनकी सपोर्ट हासिल है और इसको नहीं है। मिर्जा आफरीदी के हवाले से बहुत हुआ कि आखिर तक इनके नाम की मंजूरी इमरान खान ने दी है कि नहीं दी, लेकिन वो भी सेनेटर बन गए। मुराद सईद भी सेनेटर बन गए, आजम सवाती भी सेनेटर बन गए, फैसल जावेद तहरीक इंसाफ के वो भी सेनेटर मुंतखब हो गए। मुराद सईद कैसे बन गया? मुराद सईद तो मंजर से गायब हैं। मुराद सईद पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, कहाँ रुपोश हैं। कोई बड़ा ग्रुप बनाने में इस वक्त लगे हुए हैं जो रियासत की जो रिट है उसको वो चैलेंज करे। ये मुख्तलिफ तरह की क्या सराइयाँ हैं, उनके खिलाफ मुकदमात हैं। जैसे ही सामने आएंगे तो पहले मरहले में तो उनको केसेस भुगतना होंगे और पाबंद सलासल होना होगा, जो इस वक्त सूरत हाल है। हाँ, अगर उनको यहाँ आप देख सकते हैं कि कोई अदालतों से कोई जमानत मिलती है। हाँ, ये है कि 6 साल के लिए मुंतखब हुए हैं, तो फिर अगर कोई अरेंजमेंट होता है तो पार्लिमान के जो रुकन की हैसियत से जो एक सहूलत होती है वो उनको मैसर आ सकती है। लेकिन फिर वही सवाल होता है कि वो सहूलत इजाज चौधरी को तो नहीं मिली, और मुराद सईद ने खुद भी इस पे ट्वीट भी किया है। तो मुराद सईद कैसे सेनेटर बन गए? अगर आप पीटीआई खुद कह रही है कि एस्टेब्लिशमेंट या खुफिया हाथ या हुकूमत ऐसे उम्मीदवार लाना चाहती है जो हार्ड हिटिंग नहीं कर रहे, जो सॉफ्ट फेस हैं पीटीआई के अंदर, वो ताकि आए और हुकूमत के लिए प्रॉब्लम ना हो ईवान बाला में। लेकिन मुराद सईद तो इस वक्त सबसे टॉप पे हैं, जो जिनके आप ट्वीट्स देख लें उसी के जरिए ही उनका बयानिया आगे चल रहा है। और वो तो ये भी उनका था शुरू में ही, जब इमरान खान खुद बरसे इक़्तिदार थे, तो कि मुराद सईद उनके जानशी होंगे। तो मुराद सईद क्या अभी भी जानशीनी की दौड़ में हैं? ये सेनेटर मुंतखब होने के बाद ये सवाल दोबारा ये उठ खड़ा हुआ है, और सबसे ज्यादा जो वोट भी उनको पीटीआई ने ये दिए हैं ताकि उनकी सीट सिक्योर रहे। 26 वोट लिए हैं, जबकि 18 जो अरकान पर अरकान का जो वोट लेके सूबाई असम्बली के एक सेनेटर मुंतखब हो रहा था, और हुआ है। लेकिन मुराद सईद को 26 दिए गए ताकि ये गुंजाइश ही ना रहे कि वो ये सीट हार जाएं। तो आप देखें कि अब क्या मुराद सईद हलफ उठाने ईवान बाला में आएंगे? अच्छा, जिन्होंने सेनेट मुंतखब करवाया है उन्होंने ये सारा जो सिनेरियो है ये सब कुछ तो देखा होगा कि एक मुंतखब एक रुकन पार्लिमान के वो हैं, और उनका हलफ कैसे होगा। अब जमानत मिलती है, नहीं मिलती। अच्छा, एक तो अदालतों से जमानत मिलती है, एक जमानत और भी मिलनी है। तो अब ये एक विन विन सिचुएशन जो कैसे बनी, इसका मतलब ये हुआ कि ये मान कोई नहीं रहा, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग जरूर मौजूद है। और तहरीक इंसाफ के 6 सेनेटर मुंतखब होने थे मखसूस नशिस्तों के बाद।
एक और इससे जो खबर है वो भी निकलती है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो अली अमीन गंडापुर की हुकूमत है वो भी अरेंजमेंट के तहत चल रही है। और देखें कितनी खूबसूरती से तासुर ये दिया गया कि बड़ी लड़ाई है, बड़े मामलात हैं, बड़े मसाइल हैं, और अली अमीन गंडापुर जो है वो गिरफ्तार भी होगा। उसका एक केस पुराना जो 9 साल पुराना वो शहद वाला, शहद की बोतल बरामद हुई थी, वो भी दोबारा जिंदा हुआ, नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए। तो और इन्हीं तारीखों में जब ये सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं, तो ये भी लगता है कि ये भी एक तरह से ये माहौल बनाया गया कि अली अमीन गंडापुर गुड बॉय नहीं है, वो अभी भी बैड बॉय है और इमरान खान को ही वो लीड कर रहा है, जो इमरान खान का बयानिया है उसको खैबर पख्तूनख्वा में। और अली अमीन गंडापुर ने ये साबित भी किया है कि उसमें इतने जो गट्स तो हैं, इतने गुर हैं कि वो पार्टी को इन हालात में भी चला सकता है, कोई फ़ायदा पहुंचा सकता है। और उसने एक ऐसा माहौल बना के रखा हुआ है कि कम से कम खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई को एक मजबूत पोजीशन है वो हासिल है। और गो इधर आप देखें जो नशिस्तें ली हैं ओपोजिशन ने, उन्होंने 50-55 अरकान के वोट लिए हैं, तो दूसरी तरफ 90 अरकान की हिमायत है, ऑलमोस्ट 86 से 92 वोट उनके ज़ाया भी हुए। तो इतना बड़ा फर्क अभी भी है खैबर पख्तूनख्वा में, यानी अली अमीन गंडापुर की हुकूमत को उस वक्त तक कोई चैलेंज नहीं है जब तक उसकी पार्टी के अंदर ग्रुप ना बने। और वो ग्रुप मौजूद हैं, लेकिन उनको एक्टिवेट करना, उनको इस्तेमाल करना, ये किस मरहले पे होगा और कौन करेगा? क्या वफाकी हुकूमत, क्या खुफिया हाथ ये चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर को तब्दील किया जाए? ऑप्शन तो मौजूद है और हम इस पे बार बार बात कर रहे हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर उस ऑप्शन को अपने जो रवैये से, अपनी हिकमत अमली से मजीद थोड़ा डिले करने में कामयाब हो रहे हैं मुसलसल। और इस सेनेट के इंतखाबात में अली अमीन गंडापुर ने फिर कुछ वक्त ले लिया है, हम ये समझ सकते हैं, ये कह सकते हैं। हाँ, अब एक और जो चैलेंज है, और ये बड़ा चैलेंज है अली अमीन गंडापुर के लिए, और वो है 5 अगस्त का जो ऐलान करदा एहतजाज है बानी पीटीआई इमरान खान की तरफ से, उसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और अली अमीन गंडापुर का क्या किरदार होगा, वो फिर ये तय करेगा कि वो मजीद कितना उनको चांस और मिलता है। इसमें अब मुराद सईद वो आपको एक्टिव नजर आएंगे, और मुराद सईद का जो ग्रुप है वो अब और तगड़ा होगा। ये एक और चैलेंज होगा अली अमीन गंडापुर के लिए। मुराद सईद के भी कहीं ना कहीं कोई मामला जरूर हैं, और ये जो गिरफ्तारी नहीं है, रुपोशी है, और उस हवाले से कोई ज्यादा बड़ा, क्योंकि उनकी फैमिली के हवाले से भी ये इतलात हैं कि बड़े अब रिलैक्स हैं, कोई बड़ा चैलेंज नहीं है उनको। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं मामला चल रहे हैं। और मुराद सईद एक दफ़ा फिर उभर के सामने आए हैं, और इमरान खान के हवाले से जो जानशीनी है सियासी, उसमें मुराद सईद फिर रेलिवेंट हो गए हैं। और ये अलीमा खान के लिए भी बड़ा एक माहौल होगा, बुशरा बीबी के लिए भी एक बड़ा मामला होगा कि मुराद सईद का रवैया देखने लायक होगा कि वो अब कैसे अपनी सियासत को लेके चलते हैं। लेकिन बहरहाल पीटीआई में ये एक बड़ी खबर है, वो तमाम फेसेस सेनेट में वो कामयाब हुए हैं। जो मिर्जा अफरीदी को अगर आप एक तरफ रख दें, बाकी जितने भी फैसल जावेद हो गए ये सारे, तो ये इमरान खान के नाम है, ये इमरान खान की टीम है कि जो जीती है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी में उसकी पोजीशन जो है बानी पीटीआई की, वो कमज़ोर नहीं हुई, उसके फैसले अमल दरामद उन पे हो रहा है। और इसी वजह से अब जो 5 अगस्त का एहतजाज है, इस पे अब ये कहा जा सकता है, और ये वफाकी हुकूमत के लिए एक तशवीशनाक सूरत हाल होगी कि इस सेनेट के इंतखाबात के बाद 5 अगस्त का जो एहतजाज है और उसके बाद का पूरा एक तो इकलाए अमल है ना, ये आगे तक मामला जाएगा, उसमें बड़ा जोर पड़ सकता है। तो हुकूमत को बड़ी संजीदगी से इसका सियासी तौर पे कोई तोड़ निकालना होगा। आपको आने वाले दिनों में जो इस तरह के मामलात में होता है, गिरफ्तारियां भी नजर आ सकती हैं कि आप जनाब रियासती रिट को चैलेंज नहीं करने दिया जाएगा, सियासी अदम इस्तेहकाम के हवाले से भी बातें आएंगी। इमरान खान के जो साहबजादे हैं उनके आने की बात थी, क्या वो अभी भी ऑन कार्ड है? ये होगा, ये भी देखने की बात है। तो देखते हैं नाजरीन कि ये मामला कहाँ तक जाता है, इस सब पे नज़र रखेंगे। और व्लॉग में कुछ ताख़ीर थी, कुछ निजी मसरूफियात थी, उसकी वजह से एक हफ़्ता व्लॉग नहीं कर सका। अब ये रूटीन में रोज़ाना आपके सामने
हाज़िर खिदमत होऊँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।